भाग एक। अनजान रास्ता। सुबह की हल्की धूप जंगल की घनी टहनियों को चीरती हुई जमीन तक पहुंच रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। यह जंगल, जिसे लोग महाकानन कहते थे, हजारों सालों से यूं ही चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा साधु ध्यानमग्न हो। एक छोटे गांव का किशोर अर्जुन जंगल की सीमा पर बकरियां चराने आया करता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। बकरियां एक दिशा में भाग रही थीं, उस तरफ जहां गांव के बड़े बुजुर्ग जाने से मना करते थे। उधर मत जाना बेटा, वो हिस्सा अभिशप्त है, अर्जुन की दादी हमेशा कहती थीं। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसकी डर से बड़ी थी। वह बकरियों के पीछे भागा और खुद को जंगल के एक अजीब हिस्से में पाया, जहां हवा भी भारी लग रही थी। पुराने खंडहर, विशालकाय पेड़ और हर दिशा में सन्नाटा। भाग दो। रहस्यमय झरना। चलते चलते अर्जुन को पानी की आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो देखा एक झरना चट्टानों से गिर रहा है, लेकिन झरने का पानी ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। तभी झरने के पास उसे एक लकड़ी की मूर्ति दिखी, एक सिंहमुखी देवता की। मूर्ति के नीचे एक लेख था, जो सत्य बोलेगा वही मार्ग पाएगा। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश फैला और वह बेहोश हो गया। भाग 3। प्राचीन आत्मा की पुकार। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो वह किसी और ही दुनिया में था। चारों ओर विशाल वृक्ष थे, जिनके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। वहां एक वृद्ध योगी खड़े थे, जिनकी आंखों में गहराई और शांति दोनों थीं। अर्जुन, तुम चुने गए हो। जंगल की आत्मा तुम्हें पुकार रही है, योगी बोले। क्यों? मैं कौन हूँ? अर्जुन ने पूछा। तुम उसी वंश के हो, जिसने कभी इस जंगल की रक्षा की थी। अब यह जंगल संकट में है। इंसानों की लालच, शिकारियों की भूख और पेड़ों की कटाई ने इसकी आत्मा को घायल कर दिया है। भाग 4। परख की राह। योगी ने अर्जुन को 3 परीक्षाओं से गुजरने का आदेश दिया। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक अंधेरे गुफा में भेजा गया, जहां उसे बिना कुछ देखे रास्ता ढूंढना था। घने अंधकार में चलते हुए उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी, दिल की धड़कन महसूस की और एक समय के बाद वह गुफा पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। एक भूखे शेर के सामने अर्जुन को अपना भोजन रखना था। उसने बिना डरे अपने हिस्से की रोटी शेर के सामने रख दी। शेर ने उसे खाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में करुणा थी। तीसरी परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। अर्जुन को कहा गया कि वह झूठ बोलकर एक शॉर्टकट से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसने सत्य बोलने का वचन निभाया। भाग 5। वन का संरक्षक। योगी ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास की। अब यह जंगल तुम्हारा है, इसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा में है। अर्जुन जब वापस आया तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव वालों को जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित करने लगा। उसने लोगों को समझाया कि अगर जंगल न रहे तो जीवन भी न रहेगा। गांव के लोग, जो कभी जंगल से डरते थे, अब उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया, शिकार बंद किया और जंगल की रक्षा के लिए एक समिति बनाई।